कहते हैं ना कि आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और फिर आपको कहा जाएगा कि अब इस नरक में सरवाइव करो। आप विचार करिए कि क्या मां के गर्भ में किसी भी बच्चे को चश्मा दिया जाता है देखने के लिए? चश्मा दिया जाता है देखने के लिए कि भाई इसमें खून आदि है, मल आदि है, तो आप अपनी आंखें ना खोल पाओ तो ये चश्मा लगा लो, आई प्रोटेक्शन लगा लो और इससे तुम आराम से देख सको गर्भ में सब कुछ। ऐसा तो नहीं होता। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो वो आंखें खोल कर नहीं आता, वो आंखें मूंद कर आता है। इसका मतलब जब तक गर्भ में है तब तक वह आंखें बंद करके ही रहता है, यानी आंखों पर पट्टी रहती है। नरक में हाड़ और मांस होता है, मां के गर्भ में हाड़ और मांस है। नरक में मलमूत्र होता है, मां के गर्भ में यही सब है। नरक में क्या होता है? बोले खौलते तेल में आपको डाल दिया जाएगा। महाराज जब माँ कुछ खा पी ले गरम गरम तो बच्चे पर ही तो उसका असर पड़ता है। डॉक्टर पहले ही कह देते हैं कुछ गरम मत खाना, ज्यादा ठंडा मत पीना, ये सब नुकसान करेगा। कहते हैं नरक में फांसी पर लटकाया जाएगा। डॉक्टर बताते हैं वो आजकल तो इतनी बढ़िया सुविधा हो गई, सब कुछ अल्ट्रासाउंड आदि डिजिटल सब कुछ हो गया, सब कुछ एकदम साफ साफ देख सकते हो। कहा नाल लपेट लिया है गले में और वही बच्चा जो सरवाइव कर जाता है वो जी जाता है, और जो नहीं सरवाइव करता वो उसी फांसी के फंदे पर लटक कर मर जाएगा। महाराज ये जो बार बार आपको किसी न किसी शरीर के माध्यम से आना पड़ता है इस धरती पर राजन, यह केवल और केवल आपके कर्मों के कारण है। क्योंकि आपने अपने आप को महत्व ना दे करके आपने इस नश्वर शरीर को महत्व दिया। आपने इस नश्वर शरीर को महत्व दिया और इसलिए इसी शरीर से आपने प्रेम किया तो इसी शरीर में फिर आपको आना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार माँ के गर्भ में सोना। केवल जन्म देते समय माँ को ही पीड़ा नहीं होती, जन्म लेते समय उस बालक को भी उतनी ही पीड़ा होती है जितनी पीड़ा जन्म देने वाली माँ को होता है। मृत्यु के समय उसे अकेले पीड़ा सहनी पड़ती है, पर जन्म के समय दोनों को पीड़ा होती है, माँ और शिशु दोनों को। हजारों बिच्छू एक बार डंक मारे एक साथ, जितनी पीड़ा हो उतनी पीड़ा मृत्यु के समय पर होता है किसी भी जीव को, और उतनी ही पीड़ा एक माँ को प्रसव के समय होता है, और वही पीड़ा जन्म के समय शिशु को भी होता है। हमारे शरीर की बनावट एक जैसी नहीं है ना। हमारे पेट को कोई जोर से पकड़ ले थोड़ी देर में सांस फूल जाएगा। हम अपनी उंगलियों में कुछ बांध ले तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। हमारा गला कोई जोर से पकड़ ले तो सांस फूल कर हम राम राम हो जाएंगे। और माँ के गर्भ में तो ये सब कुछ वहां पर हर कोई ये थोड़ा है कि फैल कर बैठ लिया, पांव फैला लिया, सर फैला लिया। वहां पर तो बस गोल 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 घूम रहे रहना है।